हेलो, मैं पवन चौबे। आज इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि मोनेरा को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, शायद आप लोगों ने वो लेक्चर देखा हो। मोनेरा को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हम लोगों ने डिवाइड किया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हमने आपको बताया था कि ये स्पेशल बैक्टीरिया हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर की बनी होती है जिसका नाम है मरमरिक एसिड, जिसकी वजह से ये हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेते हैं। ये इससे पहले वाले लेक्चर में बात हुई थी। अब जो ये यू बैक्टीरिया आपके होते हैं, ये आपके ट्रू बैक्टीरिया हैं। इसमें आपके सारे बैक्टीरिया आते हैं और इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है, तो ये सेल वॉल अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया लायक होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ही होता है बिल्कुल, लेकिन उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया की तरह ही दिखता है लेकिन उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और रेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो लाइक एज ए बैक्टीरिया। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और जो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह दिखता है, लाइक बैक्टीरिया, बस उसमें सेल वॉल की एब्सेंस है। ठीक है, वो कहलाता है आपका माइकोप्लाज्मा। वो क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा है। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये एक प्रकार का टाइप है पीपीएलओ का, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो साइज होता है माइकोप्लाज्मा का, ये लगभग 0.1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, और जबकि जो अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया का साइज होता है टिपिकल वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। ये बैक्टीरियल साइज का साइज है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल की एब्सेंस होती है, तो सेल वॉल एब्सेंस की वजह से इसका साइज कम हो जाता है, तो वो कहलाता है माइकोप्लाज्मा, जो पीपीएलओ जैसा स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद इनमें खास बात क्या होती है? एक तो ये करेक्टर हुआ है कि इनमें सेल वॉल नहीं होती। दूसरा करेक्टर में क्या है कि ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद क्या होता है? तीसरा करेक्टर है ये पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक भी है, ये पैथोजेनिक है। और ये पैथोजेनिक प्लांट में भी है और एनिमल में है। तो जो माइकोप्लाज्मा है आपका, वो स्ट्रक्चर जस्ट लाइक बैक्टीरिया जैसा है, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि इनमें सिर्फ सेल वॉल नहीं होती, और जबकि जिनमें सेल वॉल होती है तो उनके बेस पर हम या आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो है आपका रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये इसके बाद आपका ये मोनरा पूरा फिनिश हो जाएगा। यहां बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब ये देखना, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बहुत सिंपल है ये। अब यहां पर जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, तो यहां पर दो कंडीशंस होनी चाहिए बैक्टीरिया के लिए। एक तो कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। अगर कंडीशन फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब है कि अगर बैक्टीरिया के पास दो चीजें बहुत अच्छी हैं, एक फूड और एक शेल्टर, रहने की जगह, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? तो ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी अपने आप को डिवाइड करता है बाय द फिजन। ठीक है, फिजन का मतलब क्या है? एक बैक्टीरियल सेल होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है और बीच में इन्वेजिनेशन होता है, और इन्वेजिनेशन के बाद
ये बैक्टीरिया दो सेल में डिवाइड हो जाती है, ये ऐसे, ये क्या है आपका फिशन। दूसरी कंडीशन होती है आपकी अनफेवरेबल। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया दो चीजें अपनाता है, एक तो स्पोर फॉर्मेशन, एक तो स्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया स्पोर बनाता है और वो स्पोर लिबरेट हो जाते हैं, और अगर वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कंडीशन फेवरेबल है तो ये स्पोर जर्मिनेट होकर नया बैक्टीरिया बना देते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ही बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं, और यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में। अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कैसे करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये अपना कर देता है कैसे, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बैक्टीरिया करता है और जब अपना जेनेटिक मैटर को ट्रांसफर करता है एक दूसरे से, यानी आप कह सकते हो डीएनए, ठीक है, यानी आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मैटर या डीएनए। एक दो बैक्टीरिया आपस के पास में क्लोज आते हैं, दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं और डायरेक्टली अपने जेनेटिक मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तो तरीका ये भी होता है। दूसरा क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बना सकते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से दोनों एक दूसरे का जेनेटिक मैटर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो एक मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया का, इसे हम लोग नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। ये क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज ए काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा दो चीजें और होती हैं, नाम जान लीजिए आप, फिर बाद में इस डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। एक तो ट्रांसडक्शन और एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो और मेथड है। ये दोनों मेथड भी बैक्टीरिया में मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में करता है। तो ये एक छोटा सा अकाउंट है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो एनसीईआरटी में दिया है। फेवरेबल कंडीशन में जब फूड और शेल्टर अवेलेबल होते हैं तो बैक्टीरिया फिशन करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन कर सकता है। ये दोनों ही मोड है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये अपने जेनेटिक मैटर को ट्रांसफर कर देता है, डायरेक्टली भी कर सकता है और थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कर सकता है, जिससे ये कुछ समय तक एडवर्स कंडीशन में अपने आप को नेचर में सर्वाइव बनाए रखते हैं। ओके।